एक शब्द लिखा दो। इसको मुख को खैखर को ऐसे लिखते हैं, मिला के लिखो। बकरी और तो शाबाश। अब आयुष के लिए क्लियर करो सारे बच्चे। मैं आयुष की गलती निकालना चाहती हूँ, ठीक है? ध्वनि को वर्ण कहते हैं। चलो बताओ क्या होगा। छोटी के आगे से ना लिख तो दिया। तो ये तनिष्का ने निकाली है तुम्हारी गलती, तो ठीक है आगे से ध्यान देना, ठीक है? कहते आयुष ने क्लियर करो। और आप आयुष ने पूरा आंसर सही लिखा है। मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके लिए केला मिलेगी। ये ले आयुष। चलो अपना पढ़े जाओ। अब इसको देखो क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आराम से इधर मुंह करके और उसमें पकड़ो। अच्छा लग रहा है? बोर्ड पे आंसर लिखना लग रहा है ना? एक केला आपको भी मिलेगा अगर आप अच्छे से करोगे तो खुश होगे और इसका आंसर अच्छे से दोगे। आपको ये केला मिलेगा। इसको मिला जैसे ऊपर यहाँ लिखा जाएगा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो लिख दो। इतना सा दिख ही नहीं रहा है, ठीक है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वेरी गुड, शाबाश। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, स्वर कितने होते हैं? तो कितने होते हैं स्वर? यहाँ पे देखो, इसका आंसर यहाँ पे आएगा। स्वर कितने होते हैं? याद है, किया था इसका मतलब, कल किया था। तो प्रांत के लिए क्या किया है? वेरी गुड। ये लो, अब बैठो, आयुष रह जाओ। अब तुम्हारा नंबर है, फटाफट से चल जाओ। अब आयुष का नंबर है, ये लो। प्रांत चलने करके अब व्यंजनों की संख्या कितनी है? शाबाश। पता नहीं इसका आएगी। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? लिखिए। वो भी लगा सकते हैं हम, कोई जरूरी नहीं है। तो वो लिखो। ठीक है, तो इसका लिए क्या करो, सारे बच्चे से पूरा आंसर अच्छे से लिखा है पूरा करके। अब प्रण चला जाओ।
अब लिखो अनुस्वार वर्ण कौन से होते हैं। अनुस्वार वर्ण कौन कौन से होते हैं फटाफट से लिखो। और आपका टेस्ट एक और दूंगी मैं आपको करने के लिए, वो करना पड़ेगा आपको। तो आयुष ने फर्स्ट आंसर क्या था? फर्स्ट का उत्तर है मुख से निकलने वाली ध्वनियां, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसने बिल्कुल ठीक किया है। दूसरा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? प्रांतल ने किया 2 प्रकार के। स्वर कितने होते हैं? 11। तो ये प्रांतल ने किया है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये आयुष ने किया है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये तनिष्का ने किया है, और जो कि बिल्कुल सही है, किया है बच्चों ने। और अब प्रांजल कर रही है। शाबाश। अनुस्वार वर्ण कौन कौन से होते हैं? णे णे ने ने में। अब चलिए ये हो गया आपका। अब एक और देती हूँ आपको, उसमें बहुत मजा आने वाला है आपको, और इसी तरह से खुश होकर पढ़ोगे तो सारा कुछ सीख जाओगे। और बोर्ड पे इसीलिए करवा रही हूँ तुमको, ताकि तुम्हारा मन करे पढ़ने का, लिखने का। कॉपी में ज्यादा अच्छा लगता है बोर्ड में? बताओ। शाबाश। तो ये देखिए केले खाने के मजे ले रहे हैं, पढ़ने में मन कर रहा है, तो चलो एक और करो, ठीक है। तो ये मैंने एक और प्रश्न इनको दे दिया है बच्चों को करने के लिए, ताकि ये अच्छे से कर सकें, और इनको बहुत मजा भी आ रहा है, इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी भी हो गई है। तो सबसे पहले आएगी प्रांचल आएगी, और हमें करके बताएगी इसमें से स्वर व्यंजन छाटनी करने हैं तुमको। चलो करो, कीलो मारकर, और देखो आपने पढ़े हैं ना स्वर व्यंजन, तो इसमें से कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन, अपनी अपनी जगह पे पहुंचाओ उनको। चलो सारा करके बताओ। प्रांतल इसमें ओखली कहाँ दिख रही है? वैसे सही कर रहे हो, लेकिन ओखली उसमें कहाँ है? हाँ सही तो है। ओखली तो बात क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश। अब आयुष को दे दो मार्कर, आयुष करेगा व्यंजन। व्यंजनों को छांट के इसमें भरो। शाबाश। तो 6 के 6 क्वेश्चन वो थे, एक ये। तो बच्चों ने सारे के आंसर सही दिए हैं, बस थोड़ा सा गलती हो गई थी लिखने में आयुष से, और बाकी सारे सही किए हैं बच्चों ने। और ये पहला ही टेस्ट है, पहली एक ही हमने चैप्टर इनको पढ़ाया है छोटा सा स्वर व्यंजनों का, वो भी इन्होंने सही किया है। टेस्ट में इनके फुल में से फुल मार्क हैं। तो इसी तरह से बच्चे पढ़ते रहना। तो तीनों बच्चों ने अच्छे से अपना आंसर दिया है, उत्तर दिया है, और ऐसे ही पढ़ते रहना। और कल आपकी एक और क्लास होगी, कल होगी, वो भी ऐसे ही होती जाएंगी, जैसे कि आज हमने कुछ एक चैप्टर पढ़ाया, फिर उसका अगले दिन टेस्ट, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है ना पढ़ना? तो ऐसे ही सीख जाओगे, ठीक है। बाय।